आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलारिटी। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फोकस्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम होता है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग मोलारिटी कहते हैं और मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम होता है। बट द थिंग इज, देखो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ जो हमारा मोलारिटी है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बन गई बात। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ml में हो ना तो यहां पे 1000 का फैक्टर आ जाता है, कोई दिक्कत? अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स हमारे इक्वल होते थे, याद करो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। ml में इनटू में किसका फैक्टर आ गया बेटा? 1000। ये होगी हमारी मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या लिख दिया? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर आप ml में ले रहे हो तो 1000 का फैक्टर आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बट ना मोलारिटी की ना एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इसके अंदर ना टर्म वॉल्यूम आ रही है। टर्म क्या आ रही है? वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो एक्सपेंशन हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सपेंशन। हर चीज एक्सपैंड करती है, वो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर उसका एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी चेंज होगी। इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये इसकी डिसएडवांटेज है। समझ गए मेरी बात? कि भैया आज अगर 25 डिग्री है, कल 30 डिग्री है, तो इसका मतलब उसकी मोलारिटी बदल गई, और बदल गई ये तो डिसएडवांटेज है। समझ गए मेरी बात? तो प्रॉब्लम यही थी, इट चेंजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। मान लो आज 25 है, कल 10 डिग्री हो गया टेम्परेचर, तो 25 से 10 टेम्परेचर चेंज हो गया, कम हो गया, तो अब की बार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कम करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा करोगे तो एक्सपेंशन, जिसकी वजह से मोलारिटी चेंज हो जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, अब देखो क्वेश्चन। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water and the solution is made to 100 ml in volumetric flask. Calculate the molarity. भैया m निकालना है। देखो गिवन वेट कितना है? 2.46। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। डन। गिवन मास कितना है? 2.46। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। वॉल्यूम कितना है? 100। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा? ml। इनटू में 1000। कोई प्रॉब्लम? यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर। यूनिट क्या है इसकी? मोल पर लीटर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा मोलालिटी। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा? मोलारिटी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलालिटी। इसका सिंबल स्मॉल एम होता है, पहली बात क्लियर करो, ठीक है? इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। ये कैसे बोलते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां सोल्यूशन वर्ड नहीं है, यहां कौन सा वर्ड है? सॉल्वेंट। तो हम ये बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent. Number of moles of solute dissolved per kg of solvent. यहां वर्ड सॉल्वेंट है, वहां सोल्यूशन था। डन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेरी बात ध्यान से। मोलालिटी लिखना है, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, ओके जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है, समझ गई मैं। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अगर ये चीज बेटा केजी में है तो इट्स ओके, मगर ग्राम में तो किसका फैक्टर आ जाएगा? 1000 का फैक्टर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? वन थिंग मोर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में मास ऑफ
solvent. If you are taking in gram, तो it should have 1000 का फैक्टर. Now the thing is, कभी भी ना किसी का मास नहीं बदलता. अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो ना तो मास नहीं बदलता. अब मास नहीं बदल रहा तो इसका मतलब इसकी मोलालिटी भी नहीं बदलेगी. तो ये एडवांटेज है इसकी. मोलारिटी टेम्परेचर के साथ बदल जाती है क्योंकि उसमें वर्ड वॉल्यूम था. मोलालिटी टेम्परेचर के साथ कभी नहीं बदलती. मोलालिटी इज कंसीडर्ड बेटर as compared to molarity because molarity changes with temperature but molality does not change with temperature. Clear? molarity volume contain करता है. volume temperature बढ़ाने से change होता है but molality में mass है. mass temperature से change नहीं होता. Clear? Okay, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो पोटेशियम कार्बोनेट सबसे पहले मैंने लिखा K2CO3 होता है. आप इसका मोलिकुलर मास निकालिए. 2 मिनट दिया. फास्ट. 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3. बताओ कितना आ रहा है. फास्ट. इसका मोलिकुलर मास निकालो. कितना बन रहा है. 138. ओके. अब हमने मोलालिटी निकालनी है. सुनो. मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास 20.7, मॉलिक्यूलर मास 138. ठीक है. अब इन्होंने इनटू में 1000 आएगा. ठीक है. अब बात आती है मास ऑफ सॉल्वेंट. मुझे तो वॉल्यूम दे रखा है. आई नो वेरी वेल डेंसिटी क्या होता है बेटा. मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है. डेंसिटी कितनी 1, वॉल्यूम कितना 500. तो ये कितना आ गया 500. सॉल्व कर देंगे. कोई दिक्कत. और इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर केजी. इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर केजी. कोई दिक्कत. आप सीधा ध्यान रखो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000. गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000 मोलारिटी. कोई दिक्कत. कर दूं चेंज. पहले इसके ना क्वेश्चंस ट्राई कर लो. मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं इसके. फिर मोल फ्रैक्शन पे आ जाएंगे. हाँ जी पहले वाला क्वेश्चन ट्राई करिए. देखिए मोलारिटी निकालनी है. क्या निकालनी है मोलारिटी. मोलारिटी निकालनी है. देखो मैंने पहले मोलारिटी का फॉर्मूला ही लिख दिया. मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम. अगर मेरा सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो मैं 1000 का फैक्टर लगाऊंगी. प्लीज ट्राई वंस. प्लीज ट्राई वंस. आप एक बार खुद पुट करिए फिर मैं सॉल्व करती हूँ. पहले एक बार ट्राई करो. गिवन मास की जगह गिवन मास लिखो. मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकालो. निकालने के बाद पुट करो. एक बार प्लीज खुद ट्राई करो. Na का 23, O का 16, H का 1, 40 आएगा. Na का बेटा 23, O का 16, H का 1 मिला के 40. प्लीज ट्राई वंस. हाँ जी गिवन मास 80, मॉलिक्यूलर 40, वॉल्यूम मेरा 250 इनटू में मेरा 1000. कोई दिक्कत. 250,000 पे 4 पे 0 से 0 कैंसल. 8 आ रहा है. कितना आ रहा है 8. कोई दिक्कत. ओके नेक्स्ट. कैलकुलेट मोलारिटी. राइट. 9.8 ग्राम H2SO4 250 ml. निकालो इसका मॉलिक्यूलर मास. H का 1, सल्फर का 32, O का 16. हाँ जी 98 आएगा. 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 98. लगा दो फॉर्मूला.
गिवन मास 9.8 है जी, मॉलिक्यूलर 98 है जी, दिस इज 250 इंटू में 1000, ये 4 पे गया, माय आंसर इज 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. ओके, please try this. Calculate the molarity 5 gram NaOH 450 ml. NaOH का निकला हुआ है ऊपर मॉलिक्यूलर मास. प्लीज ट्राई, एक बार पुट करके देख लीजिए, एक बार पुट करके देख लीजिए प्लीज. प्लीज ट्राई वंस. हाँ जी, गिवन मास 5 है, मॉलिक्यूलर 40 है, वॉल्यूम 450 है, इनटू में 1000. कर लेना सॉल्व. मोल पर लीटर. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके, देखो अब वो तुमसे नंबर ऑफ ग्राम्स पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स. इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है पहले. दिस इज माय नंबर ऑफ ग्राम. मास है ना, ग्राम. पुट करो. मोलारिटी 2 दे रखी है. प्लीज स्टार्ट. वॉल्यूम मान लो 500, लेट अस से वॉल्यूम 500 है. लेट अस से वॉल्यूम 500 है. मोलारिटी मुझे 2 दी गई है, गिवन मास मुझको निकालना है. NaOH का मैंने सीखा है 40 होता है, ये मेरा 500, 1000, 2 से 2 कैंसल. एक्स की वैल्यू 40 ग्राम्स, एक्स की वैल्यू 40 ग्राम्स. लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है. गिवन मास आपका 40 है, पर मॉलिक्यूलर भी कितना है बेटा? 40. तो आंसर मोल्स के कितने आगे बन? कोई दिक्कत नहीं. अभी मैंने मोल फ्रैक्शन नहीं कराया, ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. देखो सुनिए, आपको वेट बाय, सुनो समझना, आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 40 दे रखी है. आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 40 दे रखी है. मैं आपको बताती हूं, पहले परसेंट उड़ाओ. इसका मतलब W बाय V कितना होगा? 40/100. W बाय V कितना होगा? 40/100. इसका मतलब वेट ऑफ सल्यूट कितना होगा? 40 ग्राम. बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ml. 100 ml. समझ गए मेरी बात? 40/100 का मतलब क्या है? टोटालिटी आपकी 100 है, परसेंट 100 में से होती है ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया? W बाय V कह रहा है, मींस W 40 तो V 100. W 40 तो V 100. क्लियर? अब मेरी बात समझियो. लेकिन ना मुझे तो वेट बाय वेट निकालना है. व्हाट इज वेट बाय वेट? सुन, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100. यही होता है बेटा जी. वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 40, पर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता. कोई बात नहीं. डेंसिटी क्या होता है? बोल दो. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम कितना? तो 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आया. और हाउ कुड आई से ये मास ऑफ सॉल्यूशन है? डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की. वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का. तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का. डेंसिटी किसकी रखी? सॉल्यूशन की. वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का. तो मास भी किसका क्रिएट होगा? सॉल्यूशन का. तो 40/120 इंटू में 100. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके. तो मैंने तुम्हारे को मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए, और एक मोलारिटी की बच गए. एक मिनट, मोलारिटी भी साथ साथ निपटा दो. मिक्स है, रुक जाओ फिर, पहले मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं. हाँ जी, देखो नाम ही बता रहा है, मोल
फ्रैक्शन मींस मोल्स का फ्रैक्शन, नाम ही बता रहा है, देखो नाम में ही क्लैरिटी है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन। सुनो मेरी बात, सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट है, लेट अस से ए, लेट अस से बी। मान लीजिए मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, इसके मोल्स एन ए, इसके मोल्स एन बी। मान लीजिए मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, उसके मोल्स एन ए, इसके मोल्स एन बी। कोई दिक्कत? सुन, अब तुझे ना मोल का फ्रैक्शन देखना है। व्हाट इज मोल का फ्रैक्शन? सुन, अगर मान ले मेरे को ए का देखना है, सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का एक्स। क्या होता है? एक्स। मान ले मुझे ए का देखना है, इसके मोल्स अपॉन में टोटल, दिस इज माय फ्रैक्शन। उसके मोल्स अपॉन में टोटल, मोल का फ्रैक्शन। इसके मोल्स अपॉन में टोटल मतलब बी का फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? क्लियर? अब मेरी बात सुन, एक बार ना इनको प्लस करके देख, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। जब मैं इनको सम करूंगी मेरा आंसर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब अगर तेरे को एक का पता है ना, दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लियो। अगर तेरे को एक का पता है तो दूसरे का कैसे निकालोगे? 1 माइनस करके। डन। बट चेक कर लेना कंपोनेंट दो हो, बट चेक कर लेना कंपोनेंट क्या हो? दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ 3 कंपोनेंट का सिस्टम that contain A, that contain B, that contain C. तो A के मोल्स Na, B के मोल्स Nb, C के मोल Nc। अब इसका निकालियो एक्सेट, इसके मोल्स अपॉन में टोटल, इसके मोल्स अपॉन में टोटल, इसके मोल्स अपॉन में टोटल, राइट। तो अब इस केस में ना इन तीन का सम बनाएगा, जितने कंपोनेंट होते हैं ना उन सब का सम 1 होता है। तभी मैं कह रही हूं चेक कर लेना, पता चले तुम्हारे को ये बात याद हो कि 2 का सम 1 होता है, 3 कंपोनेंट में भी लगा के बैठ जाओ। जितने कंपोनेंट्स होते हैं उतने कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो ये देखो क्या बात करना चाह रहा है, मुझे कह रहा है 1 इज मिथाइल अल्कोहल। मैंने सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल लिखा, ओके मिथाइल अल्कोहल, गुड। अदर इज वाटर, ओके कोई प्रॉब्लम। पहले कंपोनेंट देखो कौन कौन से हैं, एक मिथाइल अल्कोहल, दूसरा तुम्हारा वाटर। सिंबल लिख, मिथाइल अल्कोहल का सिंबल ये होता है, मतलब फॉर्मूला लिखो, और इसका फॉर्मूला H2 है। कोई दिक्कत? ठीक है, इनका गिवन वेट्स लिख, 60, इसका गिवन वेट कितना है? 120। कोई इशू नहीं? अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख, निकालो, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, इसका लिखो 2 प्लस 16, इट विल बी 18। उसका कितना आ रहा है भाई? 32 आ रहा है जी। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखो, लेट अस से ये ए है मेरा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर, इसके मोल्स लिखो, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर। कोई दिक्कत? अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैंने मिथेनॉल को ए मान रखा है भैया। अगर मेरा मिथेनॉल ए है, इसके मोल्स अपॉन में टोटल, इसके मोल्स अपॉन में उसके 120/18। कोई दिक्कत? अगर यही चीज मुझे वाटर की निकालनी होती तो N मतलब B माना हुआ है मैंने इसको, ये मेरा B कंपोनेंट है, तो Na प्लस Nb, तो कितना बनेगा? 120/18, 60/32, 120/18, दैट्स इट। कोई इशू? क्लियर? अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देती हूँ तुमको, अगर एक बार इस पे नजर लगानी है तो देख लो फटाफट से। ओके, लास्ट क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पे बेस था जो मैंने अभी रोका था। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ओके ठीक है, मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल दे रहा है, मैंने तो पहले लिख दिया मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल। मेरे इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2,
बगल में मेरा वोटर, इसका फॉर्मूला H2O, इसका वेट 18 ग्राम, इसका निकालो प्लीज कैलकुलेट। 62 आ रहा है, 62 आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, कोई दिक्कत? इथाइलिन ग्लाइकोल लिखो, एक बार वाटर लिखो। वाटर का कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आ रहा है? 62 लिख दिया। अब पढ़ो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है 20% मास, मास मतलब m/m है। 20% मास का मतलब क्या? m/m। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 20% का मतलब और क्या होता है बताइयो? 20/100 m/m। ऊपर क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट। नीचे क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना? 20 ग्राम। इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना? 20 ग्राम। अच्छा, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास कितना? 100 ग्राम। सॉल्वेंट यानी कि तेरा पानी, पानी का मास कितना? समझ गए मेरी बात? 20% का मतलब है 20 इन 100, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल 20 हो गया तो 80 तरह पानी हो गया, तो 20 जमा 80 मिलकर 100 हो गया। समझ गई? समझ गई? 20% का मतलब क्या है? 20 तरह अगर इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 80 तरह पानी हुआ तो मिलकर 100 हुआ। तो इसका मतलब इसके हटा दो ये वाला पार्ट, मेन तो यही है ना, 20 ग्राम 100 ग्राम। डन। इसका मतलब इसका ग्राम कितना है? गिवन मास 20 और इसका कितना है? 80। तो बेटा इसके मोल्स कैसे आएंगे? इसका मास अपॉन में टोटल, ए मान ले इसको, इसका मास अपॉन में टोटल। तुझे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब ए के। किसके कह रहा है? ए के। व्हाट इज एक्स ए? Na ओवर Na प्लस एनबी। 20 ओवर 62, 20 ओवर 62 प्लस 80 ओवर 18 हो गया। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा दिमाग लगा लो। 20% मीन्स 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 80 पानी। मॉलिक्यूलर मास लगा के, नंबर ऑफ मोल्स लगा के फिटिंग कर दो। क्लियर? हाँ जी, पहले आप लोग देखो, माय सोल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट्स। पढ़ो, माय सोल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट। वन इज वाटर, अदर इज इथेनॉल, मतलब C2H5OH। इथेनॉल क्या होता है? 2 कार्बन का अल्कोहल, C2H5OH। अदर इज एसिटिक एसिड। कोई प्रॉब्लम? आप सबसे पहले इसके मॉलिक्यूलर मास निकालो फास्ट, 1 मिनट दे दिया। मॉलिक्यूलर मास निकालो। बहुत अच्छा कैलकुलेट करा, आपको बहुत अच्छा आता है। 18 ग्राम, वेरी गुड। कीप इट अप। नेक्स्ट बता दो। 46, गुड। गुड, डन डन। अब मेरी बात सुनो, 25% मतलब 25 ग्राम पानी इन 100, 25% मतलब 25 ग्राम इथेनॉल इन 100, 50% मतलब 50 ग्राम एसिटिक एसिड इन 100। कोई दिक्कत? 25% का मतलब क्या होता है? 25 ग्राम वो इन 100। 25 इथेनॉल का मतलब क्या है? 25 इथेनॉल इन 100। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, राइट। नंबर ऑफ मोल्स निकालो। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो तीनों के। नंबर ऑफ मोल्स ए के, नंबर ऑफ मोल्स बी के, नंबर ऑफ मोल्स सी के, तीनों के निकाल दिए। डन, निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स तीनों के। अब ईच का कह रहा है, सुनो ईच का। एक्स से कैसे निकलेगा? Na ओवर Na प्लस Nb प्लस Nc। एक्स बी कैसे निकलेगा? Nb ओवर Na प्लस Nb प्लस Nc। एक्स सी कैसे निकलेगा? Nc ओवर Na प्लस Nb प्लस Nc। प्लीज पुट कैलकुलेट।
स्टार्ट। कर कैलकुलेट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब मैं वन शॉट में इतना एक्स्ट्रा थोड़ी कराऊंगी, मतलब जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस है उसी में कराऊंगी ना, वरना तो ये चैप्टर 1 वीक आराम से, 1 वीक से भी ज्यादा में कराया मैंने पहले, 10 to 15 डेज लिए थे मैंने इस चैप्टर को कराने में। एक दिन मोलारिटी तो मोलारिटी, एक दिन मोलालिटी तो मोलालिटी, आज देखो सब कुछ। चलिए हो गया। 25/18, 25/18 प्लस 25/46 प्लस 50/60 कर दोगे? कर दूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज फोकस, कैलकुलेट द मोलालिटी। मोलालिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मोलालिटी। प्लीज ट्राई वंस, मैं आपको फॉर्मूला देती हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000 अगर ग्राम में हो। प्लीज पुट, अप्लाई करो। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर सल्यूट का इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। प्लीज अप्लाई। मोलालिटी, मोलालिटी NaOH की बात कर रहे हैं जी। NaOH का कैसे निकालोगे? 23 + 16 + 1 40, राइट। गिवन मास बोलो 40, मॉलिक्यूलर भी 40, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 इनटू में 1000। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलालिटी। कैलकुलेट मोलालिटी। सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखिए। मोलालिटी क्या थी आपकी? मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर मास इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, ऐसे बोलते थे। यही था मोलालिटी का फॉर्मूला। ओके, पर अब तो मेरे को कुछ और कह रहा है, सुनो। वेट बाय वेट परसेंट कह रहा है। अब मेरे को बताओ, मैं 20% को क्या लिख सकती हूँ? जल्दी बोलो। इसका मतलब वेट ऑफ सल्यूट कितना? 20 ग्राम। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? वेरी गुड। इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना? कोई प्रॉब्लम? 20% का मतलब है सल्यूट तेरा 20, सॉल्वेंट तेरा 80, टोटल तेरा 100। कोई दिक्कत? पुट कर दे भाई। सल्यूट तेरा 20, सॉल्वेंट तेरा 80, इंटू में ये 1000 है कौन? NaOH। डन विद दिस? नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी दोनों। कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोलारिटी। मैं गई मोलारिटी के पास। मोलारिटी क्या होता है? सुन लो, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम इनटू में 1000, यही होता है। ठीक है, अब मुझे फिर से बता, 50% का मतलब क्या है? 50/100। अब मुझे बता, वॉल्यूम सोल्यूशन का होता है, ये ध्यान रखना। वेट ऑफ सल्यूट बोलो जल्दी, वेट ऑफ सल्यूट बोलो 50 ग्राम। ओके जी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोल, क्योंकि W/V कह रहा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोलो 100 ml। बात किसकी करते हो तुम? बात किसकी करते हो? NaOH। 23 + 16 + 1 कितना आएगा? 40। प्लीज अप्लाई। मोलारिटी तो बहुत 1 मिनट में होने वाला बात है। मोलारिटी तो जल्दी हो जाएगी, जल्दी अप्लाई। दिमाग चाहिए मोलालिटी के लिए, इसके लिए
क्या आएगा? गिवन मास 50, NaOH अच्छा 40, वॉल्यूम तो इंटू में कोई दिक्कत? हो गई मोलारिटी। लेकिन जब मैं आई मोलालिटी पे मुझे याद आया गिवन मास, आया मॉलिक्यूलर मास, बट हेयर इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। जब मैंने देखा गिवन मास ये मेरा 50 था, जब मैंने देखा मॉलिक्यूलर मास ये मेरा 40 था, 1000 ही था, बट द थिंग इज मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं बताती हूं, मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा? मास। डेंसिटी 1.2, वॉल्यूम बोलो 100, 120 आ रहा है मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन जिसमें से सल्यूट कितना? 50, सोल्यूशन तेरा 100, सल्यूट तेरा 50, तो सॉल्वेंट कितना हुआ? क्या? 120 माइनस 50 यानी कि 70। कितना हो गया? 70। कोई दिक्कत? सोल्यूशन में से सल्यूट माइनस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने सारे करा दिए। चले नेक्स्ट पे। क्लियर? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुम्हारे एग्जाम में आया तो सीधा 4 नंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझते हैं? भाई मुझसे पूछना चाह रहा है मोलारिटी। मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? मोलारिटी। मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? मोलारिटी। इसको थोड़ा टाइम दूंगी। मुझसे पूछना चाह रहा है मोलारिटी जिसके सोल्यूशन बना हुआ है इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल इन क्या है बेटा? वाटर। मुझसे पूछा जा रहा है मोलारिटी, सोल्यूशन बना हुआ है मोलारिटी इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, 2 कंपोनेंट है, मतलब मोल फ्रैक्शन मेरे इथेनॉल का मुझको देता है 0.04। ठीक है, किसका? इथेनॉल का कितना दे रहा है? 0.04। मुझे तो ये पढ़ाया गया था कि अगर 2 कंपोनेंट होते हैं ना पायल, उनका सम ना 1 होता है। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है ये बात, तो पता ना ये बात। तो अगर मान लो मेरे को पानी का निकालना है तो सिंपली 1 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? कोई इशू? कोई इशू यहां तक? अब मैं कहती हूं फॉर्मूला लिख इसका। मान ले तो एक्स इथेनॉल लिखता है तो क्या होगा? एन इथेनॉल प्लस एन पानी इज 0.04। उसके में अपॉन में टोटल। क्लियर? इथेनॉल का दे रखा है 1 माइनस करके पानी का लिख दे क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। इथेनॉल का दे रखा है 1 माइनस करके पानी का लिख दे क्योंकि दोनों के मोल्स 1 होते हैं, दोनों का सम 1 होता है। लिख दिया। अब मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का फॉर्मूला लगा, उसके मोल्स अपॉन में टोटल। अब इधर भी यही कर, इसके मोल्स अपॉन में टोटल लगा दिया। ये इक्वेशन 1 मान ले, ये इक्वेशन 2 मान ले। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। एन इथेनॉल प्लस एन पानी, एन पानी, एन इथेनॉल प्लस एन पानी इज 0.04 बाय 0.96। कोई इशू? दोनों को डिवाइड कर दिया, कैंसल। क्या बचा? एन इथेनॉल एन वाटर इज 4 बाय 96। कोई इशू नहीं ना? अब मैं एक बात बताती हूँ, मोलारिटी होती है पर लीटर, इसका मतलब पानी का कंटेंट कितना होना चाहिए? 1 लीटर। तो मैंने क्या करा, उस हिसाब से एन इथेनॉल की वैल्यू निकाली 1000 बाय 18, क्योंकि पर लीटर का मतलब क्या है? पर लीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 ml। 1000 ml और डेंसिटी 1 होती है तो 1000 ग्राम। मोलारिटी होती है पर लीटर, याद है सबको? पर लीटर मतलब 1000 ml,
1000 ml का मतलब क्या होता है पानी के केस में? 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है। डेंसिटी क्या होती है? 1। आ गया आंसर? आ गया आंसर? कोई दिक्कत? प्लीज एक बार दिमाग लगाओ, फिर आगे चलते हैं। दोबारा बता दूं? बता दूं? चलो बता देती हूं। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इतना कह रहा है, तो मैंने दिमाग लगाया, पानी का इतना होगा। एक्स इथेनॉल मतलब एन इथेनॉल बाय एन इथेनॉल प्लस एन वाटर। एक्स वाटर मतलब एन वाटर बाय एन इथेनॉल प्लस एन वाटर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये फ्रैक्शन इससे खत्म, एन इथेनॉल बाय एन वाटर। एन वाटर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 1000/18। गिवन मास हमने 1000 माना, क्योंकि पर लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी पानी की 1 होती है। जिसकी डेंसिटी 1 होती है ना, उसके मास और वॉल्यूम बराबर होते हैं जी। उसके मास और वॉल्यूम क्या होते हैं? बराबर। 1 लीटर पानी बोलूं या 1 किलो पानी बोलूं, मेरे लिए बराबर है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है। उसकी डेंसिटी क्या है? 1। जब डेंसिटी 1 नहीं होती तो आप वॉल्यूम और मास बराबर नहीं कह सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज, भाई कई बार क्या होता है, मोलालिटी दे देता है, मोलारिटी पूछता है, मोलालिटी दे देता है और मोलारिटी पूछता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। मोलालिटी दे देता है, मोलारिटी पूछ लेता है। तो मैं आपको बताती हूं, मोलालिटी अगर वो पूछ रहा है तो दिस इज स्मॉल एम मींस मोलालिटी, विच इज इक्वल टू 1000 मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000। डी मींस डेंसिटी, मोलारिटी इनटू में इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये इसका रिलेशनशिप है, फटाफट से लिखो, ये लिखो रिलेशनशिप। मोलालिटी मतलब स्मॉल एम, मोलारिटी मतलब कैपिटल एम, डेंसिटी मतलब आपका डी माइनस एम इंटू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये रिलेशनशिप है। मोलालिटी दे रखी हो, मोलारिटी पूछे, मोलारिटी दे रखी हो, मोलालिटी पूछे, कोई दिक्कत? ये रिलेशनशिप है बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। अब देखो क्वेश्चन, ये बड़ा एम दे रहा है, फाइंड मोलालिटी बड़ा एम। व्हाट डू यू मीन मैडम बड़ा एम? मोलारिटी बड़ा है मतलब मोलारिटी 0.8 कह रहा है। अच्छा ले, मैं तो रख देता हूं अभी फटाफट से। अच्छा 1000, डी कितना है? 1.06 माइनस 0.8, H2SO4 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये मेरा 98 आ रहा है। कर दो सॉल्व। कोई दिक्कत? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 1000 मोलारिटी 1000 डी माइनस एम इंटू मॉलिक्यूलर मास। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर तेरे से उल्टा पूछे, भैया अब आपसे मोलारिटी पूछ रहा है, स्मॉल एम दे रखा है, तो इसका रिलेशनशिप होता है कैपिटल एम इक्वल टू 1000 डीएम, 1000 डीएम या एमडी 1000 बोल सकते हो, एमडी 1000, एमडी 1000, 1000 प्लस एम इंटू मॉलिक्यूलर मास। आ जाओ, जैसे अब ये बात कर रहा है, मोलालिटी दे दी 4.35, ये लो इंटू में 1000, डेंसिटी 1.23, 1000 प्लस में स्मॉल एम कितना है? 4.35, H2SO4 मॉलिक्यूलर कितना होगा? 98। तो ये वो क्वेश्चंस है, मोलारिटी देके मोलालिटी पूछ ले, मोलालिटी देके मोलारिटी पूछ ले, कुछ नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप आप पुट करना होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको क्या करना होता है? पुट मोलारिटी टू मोलालिटी या मोलालिटी टू मोलारिटी। कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में? भाई आता है और सीधा 4 नंबर में, ये क्वेश्चन सीधा 4 नंबर में आता है और सीधा 4 में, तो ये प्लीज ध्यान से समझना। नॉर्मलिटी फिर कल स्टार्ट करेंगे। यहां तक का क्लियर?
नहीं अभी टाइम है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुनो, नॉर्मैलिटी ध्यान से समझिए। नॉर्मैलिटी देखो, नॉर्मैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्लियर? अब द थिंग इज हमें ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, मैं बताती हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है दोस्त, सुन लो, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां पे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। द थिंग इज हमें इक्विवेलेंट ही नहीं आता, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। प्लीज इसको प्रॉपरली लिख लो। इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब मैंने ना सारी पुटिंग कर दी, मैंने कहा एक ही बनाओ भैया, ये इतने सारे हमारे बस की नहीं है। आजा देख देख, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू में एन फैक्टर इनटू में 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने लीटर में ले ली, एमएल में ले लिया। ये बन गया इन सबको क्लब करके, ये क्लब करके एक फॉर्मूला तैयार। एन फैक्टर भी बात करेंगे। क्लियर? क्लियर? एक फॉर्मूला तैयार। अब मैंने किसी को बोला, अभी आपने मोलारिटी का क्या पढ़ रखा है? मैंने कहा अभी बताती हूँ, देखो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एमएल में बात करते हो तो 1000 आता है। सुनो, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब मैं इस पूरे को मोलारिटी लिख सकती हूँ? हाँ जी, आप इस पूरे को मिला के मोलारिटी लिख सकते हो। इसका मतलब नॉर्मैलिटी क्या है? एन फैक्टर इनटू में मोलारिटी। और मैंने इसको लर्न कैसे करवा रखा है? नानी मम्मी एन फैक्टर, नानी मम्मी एन फैक्टर। नानी बड़ी होती है तो मम्मी को मल्टीप्लाई करो तो नानी के बराबर होगी। नानी मम्मी एन फैक्टर, नानी मम्मी एन फैक्टर, नानी मम्मी एन फैक्टर। मैंने ऐसे लर्न करा रखा है। डन। अब बताते हैं आपको एन फैक्टर क्या होता है। फॉर्मूला लिख लिया, नानी मम्मी एन फैक्टर लिख लो, ये वाला लिख लो, बस। सुनो अब बताते हैं एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर का मतलब क्या है? कई लोग इसको वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, बात एक है। कई लोग इसको वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, कई लोग इसको एन फैक्टर बोलते हैं, कई इसके कई नाम है, मैं बताती हूँ आपको इसके से। सुनो, अगर आप एसिड्स लेते हो या आप बेसिस लेते हो या आप सॉल्ट लेते हो, आप एसिड लेते हो, बेस लेते हो या सोल्ट लेते हो, ठीक है। एसिड में तो एन फैक्टर वो होता है नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल। आप कितने H डोनेट कर सकते हो वो उसका एन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल HCl में H कितने हैं? 1, एन फैक्टर 1। H2SO4 में H कितने लिबरेट हो सकते हैं? एन फैक्टर 2। H3PO4 में N कितने लिबरेट हो सकते हैं? एन फैक्टर 3। एसिटिक एसिड में H कितने लूज होते हैं? सिर्फ ये 1 होता है, तो एन फैक्टर 1। कोई कितने H प्लस लूज कर सकता है वो उसका एन फैक्टर है। HCl 1 दे सकता है, एन फैक्टर 1। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है, ऑक्सैलिक एसिड। सुनो, ऑक्सैलिक एसिड में कितने दिख रहे हैं? 2। कितने H लिबरेट कर सकते हो वो उसका एन फैक्टर है। क्लियर? अच्छा, एसिड के एन फैक्टर का नाम बेसिसिटी होता है, उल्टा है। इसके एन फैक्टर का नाम पता क्या? इस वाले के एन फैक्टर का नाम बेसिसिटी। तो कई लोग बेसिसिटी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है। एसिड वाले एन फैक्टर का नाम बेसिसिटी है, और वैसे ही बेस वाले एन फैक्टर का नाम क्या होगा? एसिडिटी। और इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल। जैसे NaOH में कितने OH हैं? 1। KOH में 1। MgOH होल ट्वाइस में 2। AlOH होल थ्राइस में 3। CaOH होल ट्वाइस में 2। समझ गए? कोई कितने OH देगा वो बेस का एन फैक्टर, कोई कितने H देगा वो एसिड का एन फैक्टर। एसिड में H से देखो, बेस में OH से देखो, बस कुछ नहीं, काउंट 1
2 3, ये नहीं देता क्योंकि ये तो कार्बन की चेन है, ये देता है तो 1 होगा, ये देते हैं तो 2 होंगे। OH 1 1 2 3 2, कोई दिक्कत? जब आप बात सॉल्ट्स की करते हो, जब आप बात सॉल्ट्स की करते हो, या तो उसका टोटल पॉजिटिव गिन ले या उसका टोटल नेगेटिव गिन ले, या तो उसका टोटल पॉजिटिव गिन लो या उसका टोटल नेगेटिव गिन लो। कैसे? इफ आई एम सेइंग NaCl, तो मेरे को पता है Na पे +1 चार्ज होता है 1, समझ गए मेरी बात? इफ आई एम सेइंग MgCl2, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है 2, समझ गए? तो जितने पॉजिटिव चार्जेस हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, वही उसका n फैक्टर है। इन केस ऑफ सोल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज, इन केस ऑफ एसिड्स H, इन केस ऑफ बेसिस OH, रिप्लेसेबल। डन। ऐसे उसका n फैक्टर का पता लगता है। कोई दिक्कत? एक बार तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चन किया हुआ था, H2SO4 का नानी मम्मी n फैक्टर बताओ का रिलेशन। सुनो, H2SO4 बता, मेरे को पता है कि नानी मम्मी किसके बराबर होती है, n फैक्टर कितने H रिप्लेसेबल है, तो नानी 2m के बराबर है, नानी इक्वल टू 2 मम्मी। डन। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में, कोई दिक्कत? H3PO4 में पूछ सकती थी मैं तेरे से, H3PO4 में n फैक्टर कितना हुआ बेटा 3, नानी कितनी मम्मी के बराबर है, 3 मम्मी के बराबर है। डन। तो कल एक बार इसको रिवाइज करके आना ताकि कल मैं इसके न्यूमेरिकल्स को करवा सकूं। अब न्यूमेरिकल्स हैं इसके। डन।